हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है, जिसमें हम न सिर्फ स्टैटिक बल्कि करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहते हैं। इसमें हम जो है वो डेली के करंट अफेयर्स करते हैं जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज कवर करते हैं एज वेल एज हम एक हाइलाइट्स ऑफ द डे की सीरीज भी करते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी डेली के जो है उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के जो डेली करंट अफेयर्स हैं 18 और 19 मार्च के, उन्हें कवर कर लेते हैं। 15 क्वेश्चंस उनमें से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर केरला में। सो फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक है। Where was the 57th annual conference of the AII Bodo students held? कौन सी कॉन्फ्रेंस है? 57th कॉन्फ्रेंस है। और कौन सी, नाम क्या है इसका? एनुअल कॉन्फ्रेंस है, मतलब हर साल में एक बार होती है। 57th कॉन्फ्रेंस ऑफ AII बोडो स्टूडेंट्स। ये कहां पर होती है? बोडोलैंड की भी हमने इससे पहले करंट अफेयर्स में बात की थी। तो ये कहां पर है? असम में। कहां पर हुई? असम में हुई है। ठीक है, बोडो की जो कॉन्फ्रेंस है, ऑल बोडो स्टूडेंट्स, ये कॉन्फ्रेंस जो है 57th कॉन्फ्रेंस थी और ये असम में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ द फाइव आइज अलायंस। आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज जो इनमें से वो मेंबर है फाइव आइज अलायंस की। ठीक है, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड म्यांमार। सेकेंड ऑप्शन से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। Third option says China, India, Nepal, Bhutan and Myanmar. Fourth option says Bangladesh, Sri Lanka, Australia, Russia and China. So आपको क्या बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर है फाइव आइज अलायंस की, यानी 5 मेंबर्स होंगे। सो द राइट ऑप्शन इज बी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कौन सी है? आपको इसका कोड ऐसे याद कर लेना, यू C A Z। ठीक है, UUCAZ ऐसे याद कर लें तो याद रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फेमस वाले जो कंट्रीज हैं। ठीक है, यूक्रेन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद आएगा कनाडा, चाइना नहीं होगा, खुद सोचना है, और फिर होगा ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, फाइव आइज अलायंस की इसकी बात कर रही थी, फाइव आइज अलायंस की। ठीक है, चलिए ये हमने कल भी पढ़ा था। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज मेनहिर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। मेनहिर क्या है? ये हमने करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी कवर किया था, कल डिटेल में किया था, हाइलाइट्स ऑफ द डे में। क्या ये इन्वेजिव वीड है? क्या ये एंशिएंट इरिगेशन टेक्निक है? या फिर ये लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन है? या फिर लास्ट ऑप्शन कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। मेनहिर क्या है? हमने पढ़ा था, जो केरला में मुडुमुल मेनहिर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में डाल देता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जा सकता है आने वाले समय में। ठीक है, बनाया जाएगा। सो इट्स अ लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 15th मार्च, 16th मार्च, 17th मार्च या फिर 18th मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ऑन मार्च 16। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो कंडक्ट किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब ये बताना आपको, हमने रायसीना डायलॉग जो है कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हमने पढ़ ली थी कल। ठीक है, वो क्या थी? वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया की तरफ से, और किसके रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिक्स एंड द जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो अब ये पूछ रहा है कि वहां पर चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपको बताना है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक थे, फिर बोल रहे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लग्जन थे, या फिर जापानीज प्राइम मिनिस्टर यानी जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा थे। तो कौन से हैं? ये हमने कल पढ़ा था, हाइलाइट्स ऑफ द डे में कवर किया था वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन से थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो है, क्या नाम है इनका?
इनका नाम है क्रिस्टोफर लग्जन। ये कहाँ शामिल होते हैं, जो रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर ये जाते हैं एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the CEO of अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, किसको अभी अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। इसके सीईओ कौन बने हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, रामशरण कश्यप, नरिपेंद्र मिश्रा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है, द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन। ठीक है, कल्याण रामन या फिर रमन भी बोल सकते हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, ये कौन बने हैं, सीईओ बने ANRF के। ठीक है, एब्रीविएशन भी साथ साथ देखते चलनी है, क्योंकि जिस तरह से अमृत, आई थिंक अमृत की आपको एब्रीविएशन पूछी थी, कुछ था किसी एक क्वेश्चन का जो आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में आपको पूछा था एब्रीविएशन भी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखनी है, क्योंकि पता, जब एब्रीविएशन पता होगी ना आपको, तो आप थोड़ा सा उसकी डिटेल में भी जान सकते हैं कि उसका क्या मीनिंग बन रहा है, वो कॉन्फ्रेंस है, कोई सबमिट है, कोई भी चीज है कि वो है किसके बारे में, तो आपको तब पता चलता है, ना कि सिर्फ वो शॉर्ट में देखकर। ठीक है, who inaugurated the India Innovation Summit pioneering solutions for TB elimination। पूछ रहा है कि किसने इनॉग्रेशन की, क्या किया, उद्घाटन किया किस चीज का, इंडिया इनोवेशन समिट का पायनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर टीबी एलिमिनेशन। बताइए, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुप्रिया पाटिल और निर्मला सीतारमण। सो द राइट ऑप्शन इज अनुप्रिया पाटिल, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर जो अनुप्रिया पाटिल है वो क्या करती है, इनॉग्रेट करती हैं इनोवेशन समिट को, जो कौन सी इनोवेशन समिट है, पायनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर टीबी एलिमिनेशन। ठीक है, टीबी को खत्म करने के लिए। Who has climbed to the 5th spot in the ICC Women's All-Rounders Ranking। women की जो ऑलराउंडर रैंकिंग है कि कौन सी women जो है वो ऑलराउंडर है, उसमें 5th स्पॉट यानी 5वां स्थान किसको मिला है, ये आपको बताना है। किसने दिया है, आईसीसी ने। ठीक है, जो आईसीसी की रैंकिंग्स होती है ना, जैसे प्लेयर ऑफ द मंथ होता है वुमेन में, मेन के, तो हर कैटेगरी के अलग अलग अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कौन सी वुमेन जो है उसने 5th स्पॉट हासिल किया है इन ऑलराउंडर। ठीक है, ऑलराउंडरशिप में। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, मिथाली राज, स्मृति मंधाना। अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, द राइट आंसर इज दीप्ति शर्मा। इनको 5th स्पॉट मिला है। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ ऑलराउंडर। According to Morgan Stanley, by which year will India become the world's 3rd largest economy? Morgan Stanley के मुताबिक इंडिया कब तक जो है वो दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? 27, 2030, 29, 28। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया अभी जो है वर्ल्ड कितनी बड़ी इकोनॉमी है, यानी 1st नंबर पे आ रहा है, 2nd पे आ रहा है, 3rd पे आ रहा है, 4th, 5th, 6th किस पे आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, और ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बनेगी, इंडिया जो है वो 2028 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ये कौन कह रहा है, मॉर्गन स्टैनले। Who was honored with the Lifetime Achievement Award for contributions to technology, innovation and entrepreneurship? किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी में, उन्होंने इनोवेशन में और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। नारायणा मूर्ति, सुंदर पिचाई, रतन टाटा, श्रीधर मित्तल। बताइए। सो द राइट आंसर इज श्रीधर मित्तल। जो श्रीधर मित्तल हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में, कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है, बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया है इन रिगार्ड्स टू इनोवेशन, इन रिगार्ड्स टू हम बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज इन रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द 54th नेशनल सेफ्टी वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2025? जैसे नेशनल सेफ्टी डे होता है वैसे एक नेशनल सेफ्टी वीक की बात कर रहा है, और कौन सा एडिशन है इसका, 54th नेशनल सेफ्टी वीक है। इसको 2025 में कब मनाया ये आपको बताना है। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी डे ही अगर आपको याद होगा तो आपका आंसर निकल जाएगा।
सो द राइट आंसर इज March 4 to March 10, क्योंकि नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को ही तो मनाया जाता है। और यहाँ बोला है नेशनल सेफ्टी वीक, तो 4 मार्च से 10 मार्च तक ये नेशनल सेफ्टी डे वीक जो है वो चलता है, ठीक है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द 353rd यानी 353 की जो गवर्निंग बॉडी है मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड, यानी एक सेकेंड, कौन सी है 353 मीटिंग जो है किसकी, मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 353 जो मीटिंग होती है वो कहां पर होती है, ये आपको बताना है। न्यूयॉर्क यूएसए में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, या फिर वेना ऑस्ट्रिया में। सो द राइट आंसर इज कहां पर हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी 353rd जो मीटिंग है, 353rd जो मीटिंग है वो कंडक्ट की जाती है। Which team has won the 15th Hockey India Senior Women National Championship 2025? बताइए किस टीम ने क्या जीता है, 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जीता है, बताइए। हॉकी हरियाणा, हॉकी मिजोरम, हॉकी महाराष्ट्र और हॉकी झारखंड। व्हाट इज द राइट आंसर, 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो है वो किसने हासिल की, वो किया है हॉकी झारखंड। किसने, हॉकी झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। What does the OCI card allow holders to do in India? जिनके पास OCI कार्ड होता है, ठीक है, What does the OCI card allow holders to do in India? कि उनके पास, जिनके पास OCI कार्ड जिनको अलो किया गया है, जिनके पास है, वो क्या कर सकेंगे। It allows them to live and work in Mauritius without a visa. क्या वो वीजा के बगैर मॉरिशस में रह सकेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सेज। सेकेंड ऑप्शन सेज इट अलाउज देम टू लिव, वर्क एंड स्टडी इन इंडिया विदाउट अ वीजा। इंडिया में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं विदाउट अ वीजा, वीजा के बगैर। इट अलाउज देम टू ट्रेवल टू इंडिया विदाउट अ पासपोर्ट, ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया विदाउट अ पासपोर्ट। या फिर इट अलाउज देम टू इन्वेस्ट इन इंडियन बिजनेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन सेज OCI कार्ड जिनके पास होता है उन्हें क्या चीज जो है वो मिलती है, यानी OCI कार्ड वालों को क्या चीज अलाउड है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज बी, बी इज इट अलाउज देम टू लिव, वर्क एंड स्टडी इन इंडिया विदाउट अ वीजा, यानी जिनके पास OCI कार्ड होगा वो क्या कर सकेंगे, वो जो लोग हैं वो यहाँ पर रह सकेंगे, यहाँ पे पढ़ सकेंगे, यहाँ पर काम कर सकेंगे बिना किसी वीजा के। पर आपको क्या चाहिए, पहले OCI कार्ड चाहिए, ठीक है। अगर वो होगा आपके पास तो आप यहाँ पर काम भी कर सकते हो, रह भी सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो बिना किसी वीजा के, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के 15 MCQs जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए और उसने प्रैक्टिस भी किया, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज का सेशन है वो अच्छा लगा होगा और आपने डे बाय डे जो है वो क्या करना है, इसको प्रैक्टिस बना लेना है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में गूगल पर भी एक बार देख लेने हैं, यहाँ देख लेने हैं, तो आपको क्या होगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। जब दिन ब दिन जो है आप करते जाएंगे तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। और साथ में अगर डिटेल में कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आपको पेपर में पूछा जाता है, जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाएगा, तो आपको याद कम से कम कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई ऑप्शन तो रहेगा, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते। बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, लास्ट मिनट में कंपाइलेशन या मैराथन ही देखी होगी, तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।